नासिर को न जाने कहां से ये ख्याल आ गया कि वो जादूगर बने। इस हसूल के लिए उसने एक ऐसे शख्स की तलाश शुरू कर दी जो उसे इस फन से रोशनास करा सके। आखिर उसकी मुराद बर आई और एक बंगाली जादूगर ने उसे अपना शागिर्द बना लिया। नासिर उससे जो भी अमल सीखता वो उसे अपने घर पर करता। उसके इस अमल से उसके वालिद कादिर खान सख्त नाला थे। एक दिन तो हद ही हो गई। रात के 2 बज रहे थे। नासिर अपने कमरे में बैठा अमल करने में मसरूफ था। इसके अमल करने से उसके वालिद की आंख बार बार खुल रही थी। आखिर उनसे रहा ना गया। वो गुस्से से भरे उसके कमरे में गए और एक जोरदार चप्पल उसकी कमर पर रसीद करते हुए बोले, कमबख्त, ना खुद सोता है ना दूसरे को सोने देता है। मोहल्ले वाले अलग शिकायत करते हैं कि ये कौन है जो रातों को अफ्रीकी जबान में गाने गाता है। लोग समझते हैं कि हम अफ्रीका से हिजरत करके आए। वो बोला, अब्बा, उनकी ये मजाल, मैं उन सब के मुंह बंद कर दूंगा। बेटा, वो उनके मुंह है, कोई बिजली नहीं जो जब चाह बंद कर दी जब चाह खोल दी। अब ये तो किन चक्रों में पड़ गया है, कोई ढंग का काम क्यों नहीं करता। अब्बा, देखना वो दिन दूर नहीं जब मैं आगे आगे होऊंगा और लोग मेरे पीछे पीछे। हाँ, और आवाजें आ रही होंगी, मारो पागल है, मारो पागल है। अब्बा, उड़ा लो मजाक, देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा जादूगर बनकर दिखाऊंगा। हाँ, फिर तेरी जान एक मैना में होगी और मैं तलवार लेकर उसकी पहरेदारी किया करूंगा। अब्बा, अब तो मंजिल बहुत करीब है, देखना मैं एक दिन जादूगर बनकर दिखाऊंगा। दिन महीनों और महीने सालों में गुजर गए और फिर एक दिन नासिर सचमुच में एक जादूगर बन गया। उसने अपना आस्थाना अपने घर में ही बना लिया था और मुख्तलिफ अखबारों में अपनी मशहूरी के लिए इश्तिहार भी दे दिया था। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि 2 आदमी उसके आस्थाने आए और बोले, बाबा, हम बहुत परेशान हैं। हाँ हाँ बोलो, हम परेशानी दूर करने के लिए बैठे हैं। बाबा, हम दोनों भाई हैं, मेरा नाम कलीमुल्ला है और इसका समीउल्ला। तो यहाँ हॉकी का मैच खेलने आए हो? नहीं नहीं बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं। देखें, मेरा भाई इतना मोटा है कि जैसे गुब्बारे का गुमान हो और मेरा कद इतना लंबा है कि जैसे बांस हो। हाँ, ये तो नजर आ रहा है, लेकिन ये तो मेरा केस ही नहीं है। आप कोई जिम वगैरह ज्वाइन करें। नहीं बाबा, ऐसा ना बोले, हम बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आए। वो बोला, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें एक अमल बताऊंगा जो है तो खतरनाक। हमें करना क्या होगा? तुम्हें ठीक 12 बजे कब्रिस्तान जाना होगा और वहां से किसी ताज़ा कब्र से सरहाने की तरफ से मट्टी लानी है। मैं उस पर तुम्हें अमल करके दूंगा। वो खौफज़दा होते हुए बोले, कब्रिस्तान जाना होगा? बाबा, कहीं और भेज दें, कब्रिस्तान ज़रूरी है। वो बोला, हाँ, कब्रिस्तान ज़रूरी है, वरना तुम अपनी ख्वाहिश कभी पूरी ना कर सकोगे। वो बोले, ठीक है, हम ऐसा करने के लिए राजी हैं। ये कहकर दोनों चले गए। भाई, 2 घंटे हो गए, कोई जनाजा नहीं आया। कलीमुल्ला अपने भाई से बोला, अरे मुझे क्या मालूम क्यों नहीं आया, बस चुप करके कब्रों पर पानी डालने के बहाने खड़े रहो। जब कोई जनाजा आएगा तो हम इस पर निशानी लगाकर रात को कब्र से मिट्टी ले जाएंगे। अचानक कलीमुल्ला चीखा, भाई, जनाजा आ गया। वो बोला, खामोश, चीख क्यों रहे हो? कहीं ऐसा ना हो कि हमारा ही जनाजा निकल जाए। फिर वो लोगों के जाने के बाद कब्र की तरफ निशानी लगाकर आ गए ताकि रात को कब्र ढूंढने में कोई मुश्किल ना हो। और फिर रात को वो मुकर्रर वक्त पर कब्रिस्तान जाकर उस कब्र के सरान से मट्टी उठा लाए और मट्टी जादूगर के हवाले कर दी। दोनों भाइयों ने वो मट्टी जादूगर के हवाले की। उस पर वो बोला, ठीक है, अब तुम लोग 3 दिन बाद आना, मैं उस पर अमल करके दूंगा, वो तुम्हें करना होगा। वो दोनों खुशी खुशी चले गए। एक दिन मिर्जा साहब, जो जादूगर के पड़ोस में रहते थे, आए और बोले, बेटा, मुझे भी तुमसे एक काम पड़ गया है। वो बोला, जी जी बोले, आखिर पड़ोसी के भी हकूक होते हैं। बेटा, महंगाई ने कमर तोड़ दी है, तो फिर आप किसी पहलवान से रुजू करें जो हड्डी जोड़ने में माहिर हो। अरे बेटा, तुम समझे नहीं, मेरा मतलब है मैं अमीर बनना चाहता हूँ। अरे तो इसमें मुश्किल की क्या बात है, किसी दीनी जमात का अमीर बन जाए तो अच्छा काम है। अरे बेटा, समझ नहीं रहे, मेरा मतलब है पैसों वाला अमीर। अच्छा अच्छा, ऐसा कहे ना। फिर उसने उनको भी कब्र से मिट्टी लाने का कह दिया। अभी कुछ ही दिन गुजरे होंगे कि अचानक उसके आस्थाने में 2 आदमी शोर मचाते हुए आए। शोर सुनकर जादूगर के वालिद कादिर खान भी आ गए। वो बोले, कलीमुल्ला और समीउल्ला थे। वो कह रहे थे, हम जादूगर को नहीं छोड़ेंगे। इसी दौरान जादूगर भी आ गया। कादिर खान ने पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो? एक बोला, देखें जनाब, हमने जादूगर से बोला था कि मेरा कद लंबा है, उसे मुनासिब कर दो, और मेरा भाई मोटा है, उसे पतला कर दो। न जाने कैसा अमल बता दिया कि मेरा कद मजीद बढ़ गया और ये मजीद फूल गया। इससे तुम अपने पहले वाले हुलिये में बेहतर थे। कादिर खान बोला, जो अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। इसी दौरान एक शख्स भागा हुआ आया। उसने अपना मुंह छुपा रखा था। कौन हो? कादिर ने पूछा। वो अपने मुंह से कपड़ा हटाते हुए बोला, अरे मैं मिर्जा हूँ, तुम्हारे बेटे ने न जाने कैसा अमल किया, मुझे अमीर के बजाय डाकू बना दिया। कादिर ने जादूगर से पूछा,
क्यों भाई, तूने ना डाकू क्यों बना दिया? वो बोला, अब्बा उन्होंने कहा था मुझे अमीर बना दो, अब ये डाकू बनकर डाका डालेंगे तो अमीर नहीं हो जाएंगे। अरे बच्चा ठीक कह रहा है। अरे हाँ ठीक कह रहा है, हर वक्त जान खतरे में रहती है, पुलिस से मुंह छुपाते फिर रहा हूँ। कादिर खान बोले, जो सही रास्ता छोड़कर गलत रास्ते पर चलते हैं उनका अंजाम ऐसा ही होता है। मैं तो पहले ही मुखालिफ था अपने लड़के का, उसने मेरी बात न मानी, अपने गंदे अमलियात से 3 लोगों की जिंदगियां खराब कर दी। जादूगर का सर शर्म से झुका हुआ था, सिवाय शर्मिंदगी के उसके पास और बचा कुछ भी ना था।